तन्न सिद्धांति पूर्व पक्ष खंडन करते कहता है ऐसा नहीं हो सकता। जवाब में जो प्रतिज्ञा है वह इस बात को ज्ञापन करता है। त एषिति प्रतिज्ञानात् एषत आत्मा सर्वांतर, जवाब ही था ना। इसलिए एषत आत्मा इति ही प्रतिवचन प्रतिज्ञातम, इस प्रकार से प्रतिवचन में जवाब में प्रतिज्ञा किया गया है। इसलिए आत्म शब्द से क्षेत्रज्ञ और परमात्मा दो अलग अलग नहीं ले सकते। उशस्त्र ने क्षेत्रज्ञ का पूछा और कहोल ने परमात्मा शुद्ध ब्रह्म के बारे में पूछा है। ऐसे दो भिन्न आत्माओं का प्रश्न है, यह आप कथन नहीं कर सकते। न च एकस्य कार्यकरण संघात से दो आत्मा उपपद्यते, एक कार्यकारण संघात में दो अलग अलग आत्माएं नहीं हो सकते, क्योंकि एषते आत्मा सर्वांतर, जवाब तो दोनों के लिए बराबर है ना। उस के सामने में यही तुम्हारी आत्मा है, कल रहे इसी कार्यकारण संघात संघात इसी के अंदर तुम्हारी आत्मा है जो सर्वांतर है। इसको भी वही कहे, अर्थात एक ही कार्यकारण संघात में एक को बोल रहे क्षेत्रज्ञ आत्मा इसमें और दूसरे को कहेंगे इसमें परमात्मा है। अर्थात एक ही कार्यकारण संघात में दो भिन्न आत्माओं का कथन जो है उपदेश याज्ञवल्क्य के दे नहीं सकते। इसे एकस्य कार्यकरण संघात दो आत्मानौ न उपपद्येते, एक को ही कार्यकरण संघात एकेन आत्मना आत्मवान भवति, एक जो कार्यकारण संघात है वह एक ही आत्मा के अंदर आत्मवान होता है, दो आत्माओं से आत्मवान नहीं होता है। इसलिए आप देखते हैं जब भूत सवार हो जाता है या देवता सवार हो जाता है तब आप कहां जाते हैं, आप गोल हो जाते हैं, या नहीं। जब आप पर कोई भूत सवार हो जाए तो होगा क्या, तब आप भी बोलो वो भी बोलेगा, ऐसा होता है। दो आत्माएं बोल सकती है कि एक कार्यकरण संघात से नहीं होता। वो जो भूत आत्मा है वो आप जो देवदत्त आत्मा है आपको अभिभूत कर देगा और अपना उस कार्यकरण संघात का प्रयोग करेगा। यह तो लोक में सुप्रसिद्धता अनुभव में आ रहा है। इसे स्पष्ट है एक कार्यकरण संघात का आत्मवत्ता एक ही आत्मा से हो सकती है, दो से नहीं हो सकता, या अनेक नहीं हो सकते। न च उशस्तस्य अन्यः कहोलस्य अन्यो जाति तो भिन्न आत्मा भवति, ऐसा न भवति। उशस्त के लिए कहा हुआ अन्य आत्मा है, कहोल को कहा हुआ अन्य आत्मा है, जाति तो भिन्न आत्मा है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि द्वयोर अगौणत्व आत्मत्व सर्वांतरत्व अनुपत्य है। दोनों के दोनों अगौण हो अर्थात दो मुख्य हो, अगौणत्व माने मुख्य, दो के दो मुख्य हो और दो के दो आत्मा हो, दोनों के दोनों सर्वांतर भी हो, ये तो असंभव है। ये शते आत्मा सर्वांतर जब बोल रहे हैं वहां पर जो दोनों के दोनों अगौण हो, दोनों के दोनों में आत्मत्व भी हो, दोनों के दोनों सर्वांतर भी हो, यह तो असंभव है। यदि एकम अगौणम ब्रह्म द्वयोः इत्रेण अवश्यम गौणेन भवितव्यम्। यदि मान लीजिए दो में से एक को आपने अगौण कह दिया, मुख्य कह दिया, ब्रह्म कह दिया, तो निश्चित रूपेण दूसरा गौण हो जाएगा। यही होता है भूतावेश न्याय में। आप जो देवदत्त हो आप गौण हो जाते हो और प्रेतात्मा जो भी है वो मुख्य हो जाता है। इसलिए जब एक मुख्य होगा अपने आप निश्चय है कि दूसरा गौण हो ही जाएगा। इसी प्रकार से तथा आत्मतत्व सर्वांतरत्व, एक को अपने आत्मा कह दिया तो दूसरा अनात्मा हो जाएगा, एक को सर्वांतर कह दिया तो दूसरा अपने आप असर्वांतर हो जाएगा। दो सर्वांतर, दो आत्मा, दो अगौण ये हो नहीं सकता है। क्यों? विरुद्ध पदार्थान, क्योंकि जो है पदार्थों में परस्पर विरोध है। गौण अगौण माने गौण और मुख्य, आत्मा और जड़ और सर्वांतरता और परिच्छिन्नता ये परस्पर विरुद्ध बातें हैं। यदि एकम सर्वांतर ब्रह्म आत्मा मुख्य, यदि आपने मान लिया एक को सर्वांतर माना, आपने ब्रह्म माना, आत्मा माना, मुख्य मान लिया, तो इत्रेण असर्वांतरेण अनात्मना अमुख्येन अवश्यम भवितव्यम्, तब तो दूसरा अवश्य असर्वांतर होगा, अनात्मा होगा, अमुख्य ही होगा। तस्मात् एकस्यैव द्विश्रवणम् विशेष विवक्षया, इसे एक ही आत्मा का
दो बार प्रश्न पूछकर दो बार जवाब दिया जा रहा है, उसी के बारे में कहा जा रहा है। क्यों पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा? कहते विशेष विवक्षया। पहले सोपाधिक दृष्टि से बोला जा रहा था, अब निरुपाधिक दृष्टि से भी बोलना चाहते। और सोपाधिक दृष्टि में जब बोल रहे थे तब भी दो बार प्रश्न दो बार वही जवाब, इसलिए एक अन्वय मुख से एक व्यतिरेक मुख से सोपदकता को सिद्ध करना था। और अब के लिए एक ही बार प्रश्न है, क्योंकि निरुपाधिक में अन्वय व्यतिरेक दो मुख होता ही नहीं। जब उपाधि ही नहीं तो कहां से अन्वय व्यतिरेक होगा? उपाधि को लेकर के ही भाव और अभाव का विचार होगा ना। जहां कुछ भी नहीं और भाव और अभाव दोनों ही नहीं, जैसे एक के नहीं वा मुखे ना जवाब हो सकता है, एक रूप से जवाब होगा। अतः एक ही बार में पूछा, एक ही जवाब दिया गया। विशेष विवक्षया इति। अच्छा, क्या है वो विशेष? उस पर विचार करना पड़ेगा। यह तो पूर्वोक्त समानम द्वितीय प्रश्नांतरम उक्तम। प्रश्नांतरम ये पाठ है, होना चाहिए यहां पर प्रश्नोत्तरम उक्तम। नीचे दिया है टिप्पण में, देखिए 6 नंबर टिप्पण, प्रश्नांतर इत्यस्य स्थाने प्रश्नोत्तर इत्य पाठ। पूर्व में जिस प्रकार का प्रश्न और उत्तर है, ठीक समान रूप का यहां पर भी प्रश्न और उत्तर, कोई अंतर नहीं है। इसलिए पूर्व पक्षी शंका थी ना, यत्तु पूर्वोक्तेन, यत्तु कर पूर्वक आरंभ कर रहे हैं, पूर्वोक्तेन समानम द्वितीय भी प्रश्नोत्तर मुक्तम तावन मात्र पूर्व से अनुवाद तसेव अनुक्त कश्चित विशेष वक्तव्य उत्तम इति कहते ठीक कह रहे हैं। तावन मात्र यहां सिद्धांति में जवाब दे रहा है, उतनी मात्र पूर्व से अनुवाद। प्रश्न का स्वरूप शब्द का जो आकार है, शब्द रचना है प्रश्न की और उत्तर की, उतने का अनुवाद कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य और कौल ने क्या किया है? कौल ने प्रश्न का अनुवाद किया और याज्ञवल्क्य ने भी उत्तर का अनुवाद कर दिया। ये तो समान होने से पुनरुक्ति, ये पूर्व पक्षी की शंका थी, उसके जवाब में नहीं पुनरुक्ति नहीं है, खंडन कर दिया, क्योंकि विशेष विवक्षा करके पूर्व में सिद्धांत विचार करके बता चुके हैं। अतएव उक्तम जो है वो तावन मात्रम पूर्वस्यैव अनुवाद तस्यैव अनुक्त कश्चित् विशेषो वक्तव्य। अब उसी में अनुक्त जो विशेष है वह कहना बाकी है। इसलिए कहोल ने प्रश्न पूछा, कथम एष सर्वांतर। उस प्रश्न का जो जवाब में जो बोल रहे हैं वो जवाब में क्या है, वहां और यहां में अंतर हो गया। अंतर हुआ कि नहीं? वहां जो उशस को उसने भी पूछा कथम एष सर्वांतर, विशेष जानने के लिए, लेकिन विशेष जानते वहां जो जवाब दिया और यहां जो जवाब दिया है दोनों में बहुत फर्क है। यहां निर्गुण पर कथन कर रहे हैं, वहां सगुण पर कथन किए हुए। इसलिए कहा पुनरसो विशेषिति तस्यैव अनुक्त कश्चित् विशेषो वक्तव्य इति। कहा पुनरसो विशेषिति उच्यते पूर्वस्मिन् प्रश्ने अस्ति व्यतिरिक्तात्मा यस्य अयं प्रसप्रयोजक बंध उक्त इति। पहले में क्या कहा था और यहां क्या विशेष है वो फर्क करके दिखा रहे हैं। पहले जो था प्रश्नोत्तर में क्या कहा गया था, पुरुषन प्रश्न अस्ति व्यतिरिक्त आत्मा, ये सिद्ध किया था भिन्न आत्मा है। यस्य अयम सब प्रयोजक बंध उक्त, जिसका कर्म रूपी प्रयोजक से बंधन को पूर्व ब्राह्मणों में आर्थ भाग और अश्वल ब्राह्मणों में वर्णन कर चुके थे, है नहीं? सब प्रयोजक बंध तो वहां कहा गया था, यहां तो केवल उस साकार कर्ण संज्ञा से भिन्न आत्मा है। कर्म और कर्म का किसी भी प्रकार कर्म करो उस गति संसार ही है, ये सिद्ध किया ना। अश्वल ब्राह्मण, आर्तवाग ब्राह्मण, भुज्जु ब्राह्मण, इन सब में यही निर्णय लिया था 3 ब्राह्मणों से। अतएव कार्य कारण संघात में हमें आसक्त नहीं होना चाहिए और उस कर्मों में आसक्त नहीं होनी चाहिए, वैराग्यार्थ सब बात है। अतः मोक्ष के मन में आए उससे भिन्न फिर आत्मा है क्या या नहीं है, यदि है तो उसका स्वरूप क्या है, इत्यादि इत्यादि प्रश्न उठा। उसका जवाब उशस्त ब्राह्मण में दिया गया, नहीं भिन्न आत्मा है। द्वितीय तू, और अब ये जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा में से यहां 3 में से अंत वाला, कि उन दोनों को मिला के एक ही माना जा रहा है उशस्त का। दूसरा कर्ण से कहोल का जो प्रश्न है, द्वितीय तू तस्यैव आत्मनो आशन्यादि संसार धर्मातीत तो विशेष उच्चता है, उसी आत्मा की निर्गुणता को सिद्ध किया।
जिसको नहीं दृष्टि दृष्टारम विद्यते इत्यादि से जो कहा गया था, नहीं दृष्टा दृष्टि है दृष्टारम पश्ये इत्यादि से जो कहा गया था, उन मंत्रों के की जिस सगुण ब्रह्म को हमने कथन किया वह वास्तव में वही आत्मा निर्गुण है। जिन संसार धर्मों से लक्षित किया था पहले, वास्तव में संसार धर्मों से रहित है। अशनय आदि संसार धर्मातित्व विशेष उच्यते यद विशेष परिज्ञानात्, और उस विशेष का परिज्ञान से ही व्यक्ति संन्यास पूर्वक उसका अनुभूति करने आगे बढ़ सकता है। संन्यास सहित पूर्वोक्तात् बंधनात् विमुच्यते, इसे कहते हैं यत संन्यास सहित विशेष परिज्ञानात्, संन्यास सहित जिस आत्मा का विशेष परिज्ञान होने से पूर्वोक्त बंधन से मुक्त आप हो जाते हो, उस विशेष का कथन किया गया है। तस्मात् पृष्ठ प्रश्न वचनोर एषत आत्मा इत्येवं मंत्यो तुल्यातता एव, इसलिए एषत्य आत्मा सर्वांतर, यहां तक का प्रश्नोत्तर जो विभाग है वह बिल्कुल समान अर्थ है, भिन्न प्रश्न नहीं, भिन्न अर्थ नहीं है उसका। ठीक है, निर्णय हो गया, प्रश्न समान था, जवाब भी एषत्य आत्मा सर्वांतर तक समान है, उसके बाद भिन्न हो गया, वहां सोपाधिकता या निरुपाधिकता, वह संसार धर्म के अंदर लक्षित किया जा रहा था या संसार धर्म अतीतत्व का कथन किया जा रहा है, वहां अंतर है, इसे स्पष्ट है, वह सगुण है, यहाँ निर्गुण है। लेकिन पूर्व पक्ष कहता है ननु कथम एकस्यैव आत्मनो अशन्यादित्वम तदुत्वंचयति, ये कैसा होगा, आत्मा एक और संसार धर्म वाला भी है और संसार धर्म वाला नहीं भी है, ये विपरीत कैसा हो सकता है, पूर्व पक्ष पूछ रहा है। विरुद्ध धर्म समवायित्वम इति कथम विरुद्ध धर्म समवायित्वम, एक ही आत्मा का ना इसलिए विरुद्ध धर्म का जो समवायित्व कैसे हो सकता है, इति चेतना कहते भाई इतना उपनिषद पढ़ ले अभी नहीं समझ में आई क्या, परिहृतत्व 50 बार इसकी जवाब दे चुका हूं, एक बार नहीं कई बार इसका जवाब दे चुके हैं, फिर भी चलो संकेत कर देता हूं दोबारा। नाम रूप विकार कार्य कर्ण लक्षण संघातोपाधि भेद संपर्क जनित भ्रांति मात्र में संसारितम इति असकृत अवोचा, कई बार बोल चुका हूं, उपाधि का संबंध मात्र से संसारित्व इस आत्मा में परिकल्पित है। नाम रूप विकार आत्मक जो कार्य करण रूपा संघात, ये संघाती उपाधि है, इस उपाधि भेद का संपर्क से जनित जो भ्रांति मात्र को लेकर के संसारित्व का व्यवहार आत्मा में होता है। विरुद्ध श्रुति व्याख्यान प्रसंगी ने चाह, कहा आप बोले थे, कई बार बोल चुका हूं, बोल रहे हो, करे भाई जहां जहां विरुद्ध श्रुतियां आई थी उन सकल विरुद्ध श्रुतियों के व्याख्यान काल में हमने बार बार इस बात को समझा, नीलेनंच अनिलेनंच कैसा हो गया, आपने पूछा था, वहां जवाब दिया। यहां पर भी पूर्व में जहां जहां विरुद्ध श्रुतियां आई है और आपने शंका उत्थापन किया और हमने उसका जवाब दिया है, इसे विरुद्ध श्रुतियों का व्याख्यान का प्रसंग के द्वारा मैंने अनेकों बार इसका जवाब दे चुका हूं। उपाधि दृष्टिया केवल संसारित्व व्यवहार होता है, स्वरूप दृष्टिया असंसारित्व। यथा दृष्टांतों को भी याद दिलाते, रज्जु शुक्तिका गगनादय सर्प रजत मलिना भवन्ति, रज्जु सर्प वाला हो जाता है, शुक्तिका रजत वाला हो जाता है और गगन मलिनता से युक्त हो जाता है। कैसे, पर अध्यारोपित धर्म विशिष्टा स्वतश्च केवला एवं रज्जु शुक्तिका गगनादय, पर के द्वारा अध्यारोप, पर कौन है, अज्ञानियों के द्वारा अध्यारोपित होकर धर्म से विशिष्ट होकर भाषित होते हैं। सर्प विशिष्ट रज्जु भाषित हो रहा है, रजत विशिष्ट जो है शुक्तिका भाषित हो रही है और मल विशिष्ट गगन भाषित हो रहा है। लेकिन स्वतः देखो, अध्यारोप का त्याग करके अध्यारोप का अपवाद करके देखिएगा तो बचेगा क्या, स्वतश्च केवला एवं रज्जु शुक्तिका गगना, वहां कोई धर्म नहीं है। केवल एवं का मतलब क्या, धर्म रहिता, सर्पादि सर्वधर्म रहिता, न चैवं विरुद्ध धर्म समवायित्वे पदार्थानां कश्चन विरोधः। यदि कहोगे फिर तो भाई एक दृष्टि से एक धर्म है, दूसरे से दूसरी आ गई, उपाय से संसारित धर्म आ गया, स्वरूप दृष्टि से जो उसमें जो है
असंसारित्व आ गया, तब भी गड़बड़ है। एक में दो भिन्न दृष्टियों के द्वारा विरुद्ध धर्म का समवायित्व आ गया एक पदार्थ में, कहते कोई विरोध नहीं होगा। विरुद्ध धर्म समवायित्व पदार्थ नाम कश्चन न विरोध, क्योंकि एक वहां मिथ्या है, दूसरा सत्य है। ये दोनों सत्य होते विरुद्ध धर्म, तब तक कहना ठीक है भाई, ये हो नहीं सकता है, विरोध हो जाएगा। लेकिन यहाँ कोई विरोध इसलिए नहीं होगा, पदार्थ के अंदर विरुद्ध धर्म समवायित्व एवं पदार्थ न, एवं पदार्थ ने मिथ्या सत्या, एक मिथ्या और एक सत्य हो। ऐसे पदार्थों का विरुद्ध धर्मों का एक अधिकरण में समवाय होने पर भी न कश्चन विरोध, कोई विरोध नहीं। निरुपाधिक रूप से असंसारित्व, सोपाधिक रूप में संसारित्व का होने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सोपाधिक रूप में जो संसारित्व है वह मिथ्या है, निरुपाधिक रूप में जो असंसारित्व है वही सत्य है। और सत्यानृत का मिथुनी भाव होने पर ही व्यक्ति को भ्रांति होती है, और वह भ्रांति भी असत्य ही है। अतएव कोई विरोध नहीं है। नाम रूप उपाध्य अस्तित्व एकमेवाचित्यम न्यानानासि किंचन श्रुतयो वृद्ध्यरन इति चेतना, क्योंकि आपने अभी कहा सोपाधिक दृष्टि से उस आत्मा में संसारित्व आया, इसका मतलब कि उपाधियां सत्य हैं, तो इसे उसकी दृष्टि से आप संसारित्व ला रहे हो आत्मा में। यदि उपाधियां सत्य है फिर तो एकमेवाचित्यम न्यानानासि किंचित श्रुतियां नष्ट हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे। इति चेन्न, ऐसा मत समझो। वे उपाधियां का भी हमने समझा दिया है पहले, सलिल फेन दृष्टान्तेन परिहृतत्वात् मृदादि दृष्टान्तैश्च। इन्हीं भाषण से, भाषा अलग से नहीं बोलेंगे आपको, इस दृष्टांत का हमारे लक्ष्य है। अब यहां बता रहे ना कौन सी दृष्टांत किस लिए बताई गई थी। रज्जु शुक्ति का गगन का दृष्टांत ये दिखाने के लिए विरुद्ध धर्मों का एक अधिष्ठान में अध्यारोपित और वास्तविक धर्मों के एक अधिष्ठान में रहने पर भी कोई विरोध नहीं होता। और ऐसे अधिकतर होता है, एक धर्म अध्यारोपित होता है, वास्तविक धर्म तो एक ही होता है, अनेक नहीं हो सकते। अनेक स्वरूप होता धर्म, परस्पर विरुद्ध धर्म कभी नहीं हो सकता। जहां परस्पर विरुद्ध धर्म आपको दिखाई देगा उनमें से एक ही सत्य होगा, दूसरा मिथ्या होगा, उसके लिए वो सब दृष्टांत है। और ये जो दृष्टांत है मृतिका का, फेन का, जल का इत्यादि का, वो इसलिए है एक की मिथ्यात्व की सिद्धि में। वो तो कह दिया एक मिथ्या एक सत्य है, लेकिन एक मिथ्या कैसे है, क्यों नामोपाधि सत्य नहीं है। नामोपाधि ये सृष्टि जो उत्पन्न हुआ है, क्यों इसको नहीं मानते हो सत्य करके, इसको सत्य मानो उपाधियों को। तब जवाब देते नहीं, इनकी उत्पत्ति सलिल फेन के समान है, मृतिका सुन घट के समान है। जगत की उत्पत्ति में अनृतत्व को सिद्ध करने के लिए उत्पत्तिकृत अनृत्यता का निश्चय करने के लिए, मिथ्यात्व निश्चय करने के लिए दृष्टांत है। सलिल फेन दृष्टांतेन परिहृतत्वात्, सलिल फेन दृष्टांत के द्वारा और मृदा दृष्टांतों के द्वारा भी हमने परिहार कर दिया। कैसे परिहार किया, थोड़ा और याद दिला, हम तो भूल गए हैं, बहुत पहले समझाई थी आप। यदा तो परमार्थ दृष्टिया परमात्म तत्वात् श्रुत्यनुसार भी अन्यत्व निरूप्यमाणे नाम रूपे मृदादि विकार वस्तुंतरे तत्व तो नस्तः सल्लफेन घटादि विकार देव। यदा तु, जब मान लीजिए परमार्थ दृष्टि से, परमार्थ तत्व से श्रुत्यनुसारियों के द्वारा, श्रुत्यनुसारियों के द्वारा, न तो तर्क कुशल ही, अन्यत्व निरूपण माने किनको, नाम रूपे मृदादि विकारवत वस्तुअंतरे, मृदादियों से उत्पन्न विकार के समान इन नाम रूपात्व जो वस्तुअंतर जो निरूपण किया जाता है वह तत्व तो नस्तः, वह परमार्थतः वास्तव में नहीं है। सलिल से जन्य फेन के समान, मृतिका से जन्य घटादि विकार के समान। यदा एतादृशी निषेध्यात् तदा तदपेक्ष एकमेवजितम न्यानानासि किंचन इत्यादि परमार्थ दर्शन गोचरत्वं प्रतिपद्यते। जब श्रुत्यनुसारियों के द्वारा यह दृढ़ निश्चय कर लिया गया, यह नाम रूप का अध्यारोप किया गया था, परमार्थ दृष्टिया परमार्थ तत्व की अपेक्षा से
ये अध्यारोपित नाम रूप है और वस्तुंतर होने के बावजूद भी ये तत्व विद्यमान नहीं है। उसी प्रकार जैसे मृत्तिका जन्य घटपटादि के समान, शरीर से जन्य फेनादि के समान, ऐसा जिस व्यक्ति को दृढ़ निश्चय है उसी के प्रति ये बात कही गई है। न नास्ति किंचन, जो है एकमेवाद्वितीयम् इत्यादि परमार्थ दर्शन विषयत्वम् प्रतिपद्यते। तद अपेक्षा एकमेव, तद अपेक्षा कह दिए, इसलिए ऐसे तत्परमार्थ तत्व हम अपेक्षित, तद अपेक्षा मैंने उस परमार्थ तत्व दृष्टिया ये बात कही जा रही है। एकमेव अद्वितीयम् नेह नास्ति किंचन इत्यादि वाक्य। और दूसरों के लिए अनेक उपनिषद हैं ही दुनिया भर के, जिसे उत्पन्न हुआ है मान लिया, है सत्य मान लो, फिर उन उपाधियों से व्यावर्तन किया और समझाने की कोशिश की गई है। यदा तो स्वाभाविक अविद्या, और जब आपकी अपनी स्वाभाविक अविद्या के कारण से रज्जु शुक्ति का गगन स्वरूप देव स्वेन रूपेण वर्तमानम केनचित् अस्पृष्ट स्वभावम अपि, यद्यपि रज्जु शुक्ति और गगन स्वरूप के समान और ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, केनचित् अस्पृष्ट स्वभाव, किसी के भी द्वारा अस्पृष्ट स्वभाव वाला है, स्वयं रूपेण वर्तमान है। ऐसा होने पर भी सन नाम रूप कृत कार्यकरणोपादिभ्यो विवेकेन नावधार्यते यदा, जब व्यक्ति ये निश्चय नहीं कर पा रहा है इस शरीर से भिन्न शुद्ध ब्रह्म मैं हूं, अविद्या के कारण से, स्वाभाविक क्या अविद्या। ब्रह्म स्वरूप कैसा है, ब्रह्म स्वरूपम रज्जु शुक्ति गगन स्वरूप देव स्वेन रूपेण वर्तमान केनचित् अस्पृष्ट स्वभावम अपि सन नाम रूप कृत कार्यकरणोपादि विवेकेन यदा ब्रह्म स्वरूपम न अवधार्यते। कथम कस्मात् कारणात्, कद स्वाभाविक अविद्या। जब व्यक्ति अपने ब्रह्म स्वरूप का विवेक द्वारा जो है नाम रूप कृत कार्यकरणोपाय से भिन्नत्व निश्चय नहीं कर पाता है, नाम रूपा दृष्टि रेव च भवति, बल्कि उसके खोपड़ी में नाम रूप कृत कार्यकरण उपाधि का दृष्टि भरा पड़ा, ठूस कर ठोस है वो। ऐसे व्यक्ति के लिए स्वाभाविक की दृष्टि रेव यदा तदा सर्वोयम वस्तुंतरास्तित्व व्यवहारस्य, तभी के लिए हम कहते ऐसे आदमी के लिए कहा जाता है वस्तुंतर की अस्तित्व का सकल व्यवहार होता है। सर्वोयम वस्तुंतर अस्तित्व व्यवहार है, वस्तुंतर की अस्तित्व का यह सारा का सारा व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति है जिसके अंदर अपने स्वाभाविक स्वरूप को भूल करके नाम रूपोपाधिकृत जो स्वाभाविक की दृष्टि को अपना लिया है। औपाधिक दृष्टि में ही सत्यत्व का भ्रांति करके बैठा अविद्या की वजह से, ऐसे व्यक्ति के लिए हम कहते हैं घट सत्य है, पट सत्य है, मट सत्य है। केवल उस अज्ञानी के लिए कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं, उसका भी कारण क्या है, उसमें विवेक कराना हम चाहते हैं। उसे पूछेंगे घट है ना, है, पट है ना, है, मठ है ना, है, और उसे पूछो घट है जो बोल रहे हो, उसे घट और है दो चीजें हैं, है ना, और जब पट है बोल रहे हो तो क्या हो गया, घट तो बदल गया, पट आ गया, लेकिन है तो वही आ गया, है तो वही है ना, जो घट है में जो है था वही पट है में आया कि नहीं आया, वो आ गया। अर्थात क्या है, घट और पट व्यभिचारी है और है अव्यभिचारी है। मठ है में क्या हो रहा है, घट पट दोनों ही नहीं रह गया, मठ आ गया, लेकिन है तो वही अनुस्यूत हो रहा है। ये अन्वय और व्यतिरेक, घट पट और मठ व्यतिरेक हो रहे हैं इनका, लेकिन उनका निरंतर अन्वय हो रहा है। इस अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से व्यक्ति को वास्तविक सत्यता की ओर ले जाने के लिए ही वस्तु में भी अस्तित्व को पहले स्वीकार किया। ये नहीं कि अज्ञानी उसको अज्ञान में डूबे रहने दो, इसलिए कह घट सत्य है। अरे घट सत्य है इसलिए बोल रहे हैं, जब अभी बात हुई ना प्रजापति ने कह दिया विरोचन को, हाँ तुम जो कर वही सत्य, नहीं, वो इसलिए कहा जा रहा है उसको अनुवृत्ति व्यावृत्ति रूपा सिद्धांत के आधार पर उससे अलग करने के लिए, इसे वहीं से जाने नहीं दिया ना, रोक दिया। और वो स्वयं पूछने लगे, जब वो नहीं बोल रहे तो क्या करे, अब स्वयं पूछो, वही प्रक्रिया होती। अब अगर आप कुछ ना बोले तो क्या करें,
अब कैसे पता चलेगा कि इसका निश्चय सही है कि गलत है? तो पूछना पड़ता है, तब मालूम हो जाएगा कितने पानी में है वो आजकल तो पूछ ही नहीं सकते ना। लेकिन कहीं भी जाओ सत्संग के लिए कोई तैयार नहीं होता है। बड़े बड़े विद्वान के पास चले जाओ, फुर्सत नहीं होगी बात। कोई शास्त्रों में प्रश्न पूछो तो जवाब नहीं देंगे, अब समय नहीं बोल देंगे, क्या करें? कुंभ मेला होता ही था इसीलिए बड़े विद्वान अच्छे सब इकट्ठे होते थे, सभी साधक इकट्ठे होते थे और एक दूसरे के पंडाल में जाना, प्रश्नों को पूछना, भाई उसको जानकारी लेते थे। लेकिन अब किसके पास है? व्यवस्था में लगे हुए हैं, व्यवस्था में लगे हैं। भंडारा तो खैर दूर की बात है। जब हम और रामान जी महाराज जब वहां इलाहाबाद कुंभ की बात है, हम लोग गए, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ कैसे हो गया? उपस्थ पायु होना चाहिए, बस ये प्रश्न लेकर जान करके चल पड़े। तो क्योंकि आजाद्य अजंद उपस्थ वो पूर्व में आना चाहिए ना, पायु पानी वगैरह कैसे पहले, वो क्यों नहीं हुआ? अब वहां जाए किसी का टाइम नहीं, जब बाद देखिए बताएंगे, अभी सोचा नहीं है, सोचेंगे। अरे भगत लोग आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था देखना है। अब दिमाग जो है अन्यत्र व्यस्त हो चुका है इन कामों में। ऐसे ऐसे तो जवाब दिया। 2-3 लोगों को छोड़ करके किसी की हिम्मत नहीं भी चिंतन करके, चिंतन है ही नहीं तो कहां से जवाब देंगे? पहले चिंतन किए होते तो कुछ तो होता अंदर, तो घट जवाब देते पहले से ही विचार में। 2-3 लोगों ने सही सही जवाब दिया। अल्पाचतरम है ना, ये देखना पड़ा, इसलिए पायु उपस्थित सबको बात करके उसको किया है। तो कहने का मतलब है कि तात्पर्य है कि व्यक्ति को क्या होता है ना कि वो ज्ञान और अज्ञान अवस्थाओं को देखना पड़ता है, कौन किस में आ सकता है। यदि औपाधिक दृष्टि में आप आ सकते हैं, सब शास्त्रार्थ बेकार है। इसलिए आप घट सत्य पट सत्य मठ सत्य बोल के उसी के आधार पर चलना पड़ेगा। उसके आधार पर चलते हुए विवेक को जगाना पड़ता है। परमार्थवादी विस्तु श्रुति अनुसार निरूप्यमाण वस्तुनि किम तत्व तो अस्ति वस्तु किम वा नास्ति ब्रह्मैकमेवाद्वितीयं सर्वव्यवहार शून्यमिति निर्धार्यते तेन न कश्चित् विरोध स्यात्। और जब परमार्थवादी है, ये श्रुति के अनुसार निरूप्यमाण वस्तुनि, श्रुति के अनुसार निरूपण किए जा रहे वस्तु में किम तत्वस्ति वस्तु किम वा नास्ति, तत्वता वस्तु क्या है, तत्व वस्तु क्या नहीं है, इस प्रकार से विचार करने के बाद ब्रह्म एकमेव द्वितीयम सर्वव्यवहार शून्यमिति निर्धार्यते, वो निर्धारण कर लेता है वास्तव में जो वस्तु क्या है क्या नहीं, विवेक करता है। तत्वता किम वस्तु अस्ति किम वा नास्ति, निर्णय रहता है तत्वतः सत्य में जो ब्रह्म है वही अस्ति और घटपटादि नास्ति, ऐसे निश्चय कर लेता है। निश्चय करने पर उसके दृढ़ निश्चय के आधार पर एक में सर्वव्यवहार शून्य ब्रह्म है ऐसा निर्धारण कर लेता है जो तेन न कश्चित् विरोध, इस वजह से वहां कोई विरोध नहीं होता। तेन व्यवहार दृष्टि आश्रय न, तेन मने एतार्श व्यवहार का दृष्टि का आश्रय, श्रुति शास्त्र दृष्टि से व्यवहार कर रहे हो या स्वाभाविकी लौकिकी अज्ञान दृष्टि से व्यवहार करो, उपाधि दृष्टि से व्यवहार करो, निर्भर होता है आपके व्यवहार का दृष्टि क्या है। यदि औपनिषद शास्त्र दृष्टि व्यवहार करोगे तब आप कहोगे ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और औपाधि दृष्टि का विचार करोगे कहोगे ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। यदि दृष्टिकृत भेद को लेकर के व्यवहार है, अतएव कोई विरोध नहीं। एक ही ब्रह्म में संसार धर्मित्व और असंसार धर्मित्व कथन करने में कोई विरोध नहीं है। जो संसार धर्मित्व कथन कर रहा है वह अपना उपाधि की दृष्टि से बोल रहा है, जो असंसार धर्मित्व का कथन कर रहा है वह अपने शास्त्रीय दृष्टि से बोल रहा है। न कश्चित्, नीचे टीका में कार्य देखिए, किम द्वितीय वस्तु तत्वदस्ति किमानासी वस्तु निरूप्यमाणे सति श्रुत्यनुसारेण तत्वदर्शिभिर एकमेव द्वितीय ब्रह्म अव्यवहार्यमिति निर्धारते तेन
व्यवहार दृष्टि आश्रयेण भेद कृतो मिथ्या व्यवहार तत्व दृष्टि आश्रयेण च तद अभाव से शास्त्रीय व्यवहार यदि उभय व्यवहार सिद्धित्यर्थः। एक व्यक्ति जो कर रहा है वह अपना लौकिक से औपाधिक दृष्टि से व्यवहार कर रहा है, दूसरा शास्त्रीय व्यवहार कर रहा है। व्यवहार दृष्टि से घटपट आदि सत्य है और शास्त्र दृष्टि से सब मिथ्या हो जाता है। अतः दोनों को परस्पर विरुद्ध धर्मों को भिन्न दृष्टियों के कारण से आपने आत्मा में आरोप किया है, अतः दोनों ही धर्म वास्तव में सत्य है। आत्मा न तो सर्वव्यवहार शून्य है न तो सर्वव्यवहारवान है। शास्त्र दृष्टि से हम सर्वव्यवहार शून्य का कथन कर रहे हैं और व्यवहार दृष्टि से हम कह रहे हैं सर्वोपाधि वाला है, संसार धर्म वाला है। अतः संसार धर्मत्व का कथन भी गलत है, संसार अधर्मत्व का कथन भी गलत ही है। वास्तव में आत्मा आत्मा ही है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बोल सकते। कहने का मतलब वह कुछ भी कह नहीं सकते। कुछ कहने जाओ तो कोई न कोई दृष्टि से कहोगे, जो दृष्टि से कहोगे वो आरोपित धर्म विशेष हो जाएगा। अतः यही कहना पड़ता है आत्मा आत्मा ही है बस। नहीं परमार्थ अवधारण निष्ठायाम वस्तुंतर अस्तित्व प्रतिपद्याम है एक तुम अनंतरम बायमिति श्रुते है। परमार्थ अवधारण के निष्ठा के विषय में पहुंचकर हम कभी ये नहीं कहते हैं कि वहां दो पदार्थ है, वस्तुंतर के अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करते। जब परमार्थ का दृढ़ निश्चय कर उसमें निष्ठा हो गई हमारी, उसके बाद हम किसी वस्तुंतर के अस्तित्व का प्रतिपादन नहीं करते हैं। न प्रतिपद्या कथम एक में वदितम अनंतरम बाह्यम इत्यादि श्रुत है। जब तक परमार्थ अवधारणा में निष्ठा नहीं हुई है तब तक के लिए सब बोलना पड़ता है। संसार है, इसके प्रति वैराग्य हो करो, और बहुत गड़बड़ घोटाला है ये नहीं। संसार जो है बहुत खराब है, ये माया है, दुनिया भर बातें करनी पड़ती है जब तक परमार्थ अवधारणा में निष्ठा हो जाए। उसके बाद में तो किसी का अस्तित्व का ही हम प्रतिपादन नहीं करेंगे तो उनके कारण से बंधन का सवाल ही नहीं उठता है। न नाम और व्यवहार काले तो अविवेक के नाम क्रिया कार फलादि संव्यवहार नास्ति प्रतिषिध्य थे, और हम कभी ऐसा प्रतिषेध नहीं करते हैं। अविवेकियों के प्रति नाम रूप का व्यवहार काल में अविवेकियों के प्रति क्रिया कर फलादि व्यवहार को नास्तिक कह करके हम कभी प्रतिषेध नहीं करते हैं। उनके लिए तो हम कहना पड़ेगा जो शेष सर्वाणि कर्माणि, भगवान गीता ने कहा ना, बस बोलो कर्म करो और भजन करो। अरे 10 माला करते हो, कम कर रहे हो, 21 माला करो, 21 करने लग जाए, ये क्या हो गया, और जोर लगाओ, 51 करो, उसको बढ़ाओ, उसको बहुत बढ़िया तुमने किया, 11 से 21 करने लग गया, कितना अच्छी बात है। और 51 कर दोगे ना फिर तो क्या कहना है, प्रशंसा करो उसकी, ताकि उसके मन और उसमें लग जाए। क्योंकि अविवेकी है ना, उसको मत कहो कभी भी ये जगत मिथ्या है, उसको कहना पड़ेगा उसके सामने जगत सत्य, तभी वो करेगा। जब करेगा तभी वो सफल हो पाएगा, अब लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। और शुरू में आपने अगर तुम ब्रह्म कुछ मत करो, हो गया, सारे चौपट हो जाए, नरक में चला जाएगा, बिगड़ जाता है मामला। क्योंकि अभी वो परिपक्व है नहीं, पहले ही आपने कर दिया तो क्या हो जाएगा, काम खराब हो जाता है ना। आप जितना भी दवाइयों से फलों को पका लीजिएगा तो ये फल सही ढंग से पक पाता है। कहीं ज्यादा जहां दवा लग जाएगी वहां तो सड़ ही जाता है, गड़बड़ हो ही जाता है, जितना कर लो आप। लोगों ने कहा पाउडर डालने का सिस्टम ठीक नहीं है, स्प्रे सिस्टम करेंगे। अरे स्प्रे सिस्टम क्या, तभी जहां स्प्रे किया हुआ बूंद 4 कहीं ज्यादा गिर गया तो गया, उतने हिस्से में जो आर पार पूरा सड़ जाता है। हर तरीके से देख लिया वैज्ञानिकों ने, असमय में काट के निकाला हुआ जो फल को पकाने के बाद वह सम्यक रूप से पकता नहीं है।
पक भी जाए वह स्वाद नहीं रहेगा जब प्राकृतिक पकने में होता है। तद्वत यहां पर भी समझ लीजिए, एक तो उसको वेदांत पच ही नहीं सकता, वह अविवेकी यदि समझ भी लेगा तो भी उसके लिए वेदांत पच नहीं सकता। यदि पचने के प्रयास भी करता है उसे जरूर वह विफल हो जाता है। इसलिए यहां पर सतर्क करते हैं कि भाई देखो, हम अविवेकियों के प्रति तो कभी भी नाम रूप व्यवहार काल में विद्यमान अविवेकियों के प्रति क्रियाकर फल व्यवहार को निषेध हम करते ही नहीं है। तस्मात् ज्ञान अज्ञान अपेक्षा सर्वस्व व्यवहार शास्त्रियो लौकिक, इसलिए दृष्टि भेद से सकल व्यवहार है। ज्ञान दृष्टि और अज्ञान दृष्टि, ज्ञान और अज्ञान को अपेक्षाकृत करते हुए सकल व्यवहारों को शास्त्रियो च लौकिको वो हम कर रहे हैं। अतो न काचन विरोध शंका, इसे किसी भी प्रकार की विरोध की आशंका नहीं कर सकते। सर्ववादी नाम अपनी अपरिहार्य परमार्थ व्यवहार कर दो व्यवहार। हम क्या, चाहे नैयायिक हो, चाहे मीमांसक हो, चाहे सांख्य वाले हो, चाहे कोई भी हो, सर्ववादी नाम अपनी अपरिहार्य, यह व्यवस्था तो सबको देना पड़ेगा, शास्त्रीय और लौकिक व्यवहार में अंतर को, नहीं तो उनकी यहां भी नहीं घटेगा। जीवन मुक्त तो सभी मानते कि नहीं मानते? ये कोई दर्शन वाला नहीं कहेगा मुक्ति होते तो मर जाएगा, तो फिर कोई मुक्ति का प्रयास ही नहीं करेगा, फिर मुक्ति का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे हम। वो आते ही खत्म हो जाएंगे तो क्या फायदा? इस सबको कहना पड़ता है जीवन मुक्त और विधेय मुक्ति देनी पड़ेगी। और जीवन मुक्त हृदय मुक्ति देता है तो जीवन मुक्ति पूर्व काल में अज्ञान कृत व्यवहार, उत्तर काल में ज्ञान कृत व्यवहार की अवस्था सबको देनी पड़ेगी। यदि हमारे मत में विरोध है तो सबके मत में विरोध है, यदि किसी के मत में विरोध नहीं है तो हमारे मत में भी विरोध नहीं। अतएव कहते हैं सर्ववादी नाम अपनी अपरिहार्य, इसलिए टीका में कर रहे देखिए, ज्ञान अज्ञान पुरस्कृत व्यवहार शास्त्र लोक चिति न अस्माभिरेव उच्यते किंतु सर्वेषाम परीक्षकाणाम एतत् सम्मतम् संसार दशायां क्रियाकर व्यवहारस्य मोक्ष अवस्थायाञ्च तद अभावस्य इष्टत्वात्। सभी मत वालों को इष्ट है संसार दशा में ही क्रियाकारक फल भेद का व्यवहार इष्ट है, मोक्ष दशा में कोई नहीं चाहता क्रियाकारक फल भेद व्यवहार। अच्छा, सर्वसम्मत सिद्धांत ये ज्ञान अज्ञान कृत व्यवहार। हाँ, ये एक अलग बात है, मिथ्यात्व जगत में मानना नहीं, एक अलग चीज सिद्धांत है, लेकिन एक ही आत्मा में दोनों को मानने में कोई विरोध नहीं है। इस विषय में सब बराबर है। संसार दशा में आत्मा में सुख दुख को मानेंगे, मोक्ष दशा में आत्मा सुख दुख को मानेंगे क्या? कौन न्यायिक होगा, कौन मीमांसक है, कौन दार्शनिक है? जो मोक्ष दशा में सुख दुख यदि मान लेगा फिर तो मोक्ष ही नहीं है, व्यर्थ ऐसा मोक्ष। अतएव संसार धर्मित्व और असंसार धर्मित्व दोनों ही आत्मा में सभी दर्शनकार मानते हैं, भिन्न दृष्टि से भिन्न अवस्थाओं को लेकर के ये सभी को स्वीकार। तत्र परमार्थात् स्वल्पम अपेक्षा प्रश्न पुनः कथमो याज्ञवल के सर्वांतर। अब पहुंच गया ना वापस मंत्र में, किस तरह सुंदर ढंग से शास्त्र पहुंचा देते हैं। इसलिए वो परमार्थ स्वरूप की अपेक्षा लेकर के वो विशेष को जानने की इच्छा से कहोल ने यह प्रश्न डाला था, कथमो याज्ञवल के सर्वांतर। इसलिए ये शब्द आत्मा सर्वांतर, वहां तक तो उषस्थ और चक्रायन का प्रश्न, उषस्थ चक्रायन और कहोल का प्रश्न और उत्तर दोनों समान था, और यहां से अंतर हो गया। ये जो प्रश्न है यहां जो पूछ रहा है वो अलग है, ये परमार्थ स्वरूप के बारे में पूछ रहा है, कथम याज्ञवल के सर्वांतर। ये जो प्रश्न है यहाँ और वहां जो प्रश्न उषस्थ का कथम याज्ञवल सर्वांतर, दोनों में अंतर है। क्यों? जवाब में भी अंतर है। इसलिए कहते हैं यहां जब तत्र परमार्थ स्वरूप तत्र माने इस प्रकार निर्धारण जब हो गया, संसार दशा और मोक्ष दशा, अज्ञान और ज्ञान दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, शास्त्र दृष्टि, इस प्रकार को लेकर के जब एक ही आत्मा में परस्पर अविरुद्ध दो धर्म रहते हैं, ऐसा जब निश्चय हो गया, तब परमार्थ आत्म स्वरूप को जानने की अपेक्षा रखते हुए प्रश्न कहोल ने पूछा, कथमो याज्ञवल की सर्वांतरिति।
प्रत्याह इतरो यो अशनाया पिपासयति। तभी इतरा मने याज्ञवल्क्य प्रत्याह उसके प्रति मौन कहोल के प्रति जवाब में कहा यो अशना पिपासयति। 5 नंबर टिप्पण बहुत सुंदर है, देखिए। हे याज्ञवल्क्य, स्थूल सूक्ष्म देव बुद्धि साक्षिषु मध्य कह सर्वांतरत्वादि विशेष तवाभिमत। स्थूल सूक्ष्म देह हो गया, स्थूल देह सूक्ष्म देह, उसे अलग कर दिया बुद्धि, उसे अलग कर दिया साक्षी। इन सभीयों में से, क्योंकि पूर्व में आपने साक्षित्व को सिद्ध किया है, इसलिए कहते इन सभीयों में से किसको आप सर्वांतर मानना चाहते, निरुपाधिक स्वरूप मानना चाहते हैं। तवावती दी कहोले न पृष्ठ याज्ञवल्क्यो यद विशेष कथनाय अयम अनुवाद तम पूर्वानुक्तम विशेषम वदन प्रति उत्तरम वक्तीत्यर्थः। यद विशेष कथनाय, इस प्रकार का विशेषण कथन करने के लिए, अयम अनुवाद, विशेष कथन करने के लिए ही कहोल ने अनुवाद किया। प्रश्न तो अनुवाद है क्या, कथमो याज्ञवल्क्य सर्वांतर। हाँ, लेकिन तम पूर्वानुक्तम, लेकिन जवाब क्या कर रहा है, पूर्व में अनुक्तम विशेषम वदन प्रति उत्तरम वदति। पूर्व में जिस साक्षी का स्वरूप के बारे में वर्णन किया, उसी साक्षी का अनुक्त जो निरुपाधिक स्वरूप है उसको कथन करने के लिए ही उत्तर जवाब कर रही थी।